गुजरात के नवसारी जिले से ही तस्वीरें आई हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक और गंभीर बन चुकी है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। नवसारी जिले से गुजरने वाली पूर्णा अंबिका नदियां खतरे के निशान के पार बह रही है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 28 से 30 फीट तक पहुंच गया है। इसी नदी का पानी अब सीधे नवसारी शहर और आसपास के तमाम गाँव में घुस चुका है। नवसारी शहर के रिंग रोड, काशियावाड़ी, संतरा देवी रोड, शांता देवी रोड, अन्य निचले जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ 4 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ये देखिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और ये ड्रोन व्यू के सहारे आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा शहर पानी की कैद में है, पानी के कब्जे में है। शहर थम चुका है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां एनडीआरएफ की नाव नहीं पहुंच पा रही है वहां हेलीकॉप्टर के सहारे लोगों को बचाने की कवायद जारी है। तो वहीं सुरेंद्रनगर से भी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिले में कुदरत की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। सबसे खराब हालात सुरेंद्रनगर के बाबजीपुरा गांव और पाटली तालुका के मालवन गांव से सामने आ रहे हैं, जो आपके सामने। यहाँ देखते ही देखते पानी घरों के भीतर तक भर गया है। लोगों का सामान खराब हो रहा है। लोगों का पूरा घर गृहस्थी का सामान डूब चुका है। देखिए तस्वीरें। और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, एक तरफ कच्चे मकान जो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरीके से महिलाएं परेशान हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 4 से 6 फीट तक पानी भर रहा है। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग ज्यादातर परेशान हो रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों की बेबसी है। लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, अपने घरों के भीतर फंसे हुए हैं। घर में पानी है और बाहर भी पानी का कब्जा। बात गुजरात की, जहां इस समय भीषण कुदरती आफत का सामना लोग कर रहे हैं और आसमान से बरस रही आफत ने राज्य के कई शहरों को पानी पानी कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें इस वक्त समंदर बन चुकी हैं और हजारों जिंदगियां बाढ़ के मुहाने पर खड़ी हैं। बीते 2 दिन में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। 34 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा और मेहसाणा में हालात सबसे ज्यादा नाजुक बन गए और हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवानों को मैदान में उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, गुजरात में बाढ़ से हालात खराब हो गए। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तक 56 लोगों की जान चली गई है। लगातार बारिश हो रही है वहां और उसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां 8 से 10 फीट पानी भर चुका। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि गुजरात में किस तरह से बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये त्रासदी है। पिछले 3 दिन से गुजरात के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अहमदाबाद से लेकर सूरत, मेहसाणा से लेकर बनासकांठा, साबरकांठा, वलसाड़, तमाम इलाके इस वक्त डूब गए। देखिए पूरा ट्रैक्टर जो है पहिए तक पानी आपको नजर आएगा और इसी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां डूब चुकी हैं। बाइक्स आपको डूबी हुई नजर आए। तो बाइक्स नजर तक नहीं आ रही। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तक 56 लोगों की जान चली गई है। और सबसे पहले बात है अहमदाबाद की करते हैं, जहां शहर और आसपास के मैदानी इलाके, सड़कें, कॉलोनी, पार्किंग, बेसमेंट सब पानी में डूब चुके हैं। अब जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से अहमदाबाद के 1 दर्जन से ज्यादा अंडरपासेस को बंद कर दिया गया है। ढोलका तालुका में मूसलाधार बारिश के कारण सबसे भयानक जलभराव हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा है और प्रशासन ने अहमदाबाद में स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। देखिए किस तरह से पार्किंग में पानी भरा हुआ है। ये पूरा ठेला डूबा हुआ है। ट्रैक्टर के पहियों तक पानी चला गया है और इसी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन तमाम वाहन इस समय डूबने की वजह से बंद है। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आप देखिए। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स लगातार जुटी हुई है। इसके अलावा निगम प्रशासन, पुलिस टीम तमाम लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, उनको सेफ्टी की तरफ पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी भी अब उतर चुकी है वहां पर लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रहे हैं वहां के हालात कैसे हो चुके हैं। कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनका रेस्क्यू करने के लिए वहां पर आर्मी पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए। और ये सूरत की तस्वीर है। लगातार बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही बदतर हालात सूरत के हैं,
जहां 4 दिन में भारी बारिश ने सूरत में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो पर्वत पाटिया है। उफान पर नाले की वजह से हालात यहाँ खराब है। 10 से ज्यादा कॉलोनीज डूबी हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। एक पार्किंग की तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो डूब चुकी है। बाइक्स तो नजर भी नहीं आ रही हैं, गाड़ियों की सिर्फ छत आपको दिख रही है। सूरत डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। हजारों करोड़ों का कारोबार यहाँ कपड़े और साथ ही हीरे का होता है। ये तस्वीर आप देखिए, ड्रोन व्यू से समझिए। सोसाइटीज के बीच में पानी लगा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, अपने घरों तक सिमट कर रह गए हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, ये एरियल व्यू है। एक पार्किंग का व्यू है जहां पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कारों की जल समाधि एक तरीके से हो चुकी है। ये देखिए, ये तीसरी तस्वीर में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर अब मजदूर फंसे हुए हैं। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छतों पर जिंदगी व्यतीत करने को यहाँ पर लोग मजबूर हैं। तो सूरत में इससे पहले मानसून ने जब दस्तक दी थी तब भी सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर से इस औद्योगिक शहर की रफ्तार थम चुकी है। तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं। कपड़ा व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है रोजाना के हिसाब से। और ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या मंजर है। तो अहमदाबाद से हमारे साथ सहयोगी सपना शर्मा लाइव कनेक्ट और साथ ही प्रशांत हमारे साथ हैं सूरत से। अहमदाबाद का सबसे पहले रुख करते हैं। सपना, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, क्या हालात वहां पर और कितनी आबादी प्रभावित है? बिल्कुल, मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगी। आप देखिए कि 3 दिनों तक लगातार अहमदाबाद में भारी बारिश हुई है। रेड अलर्ट यहाँ पे दिया गया था और उसी के चलते जो काफ़ी सारे सिटी एरिया हैं कि जहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त आप रेलवे का ये अंडरपास देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे जो जल भराव की स्थिति है, आप देखिए यहाँ से पूरा रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है। एक तरफ बोपल गांव, अमीधार सोसाइटी, दर्शन बंगलोज जितनी जो काफ़ी सारी सोसाइटी हैं जिनकी कनेक्टिविटी सामने की जो सोसाइटी है वहाँ पे थी, सामने का पूरा एरिया ही यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ से जो लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ अगर लोग जा भी रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी क्रॉस रखते हुए वो लोग जो रेलवे पटरियां हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। लगातार बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन फिर भी जल भराव की स्थिति अभी भी है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आर्मी की मदद भी ली जा रही है। एनडीआरएफ टीम है जो लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन जो जल भराव की स्थिति है वो पिछले 3 दिनों से जल भराव की स्थिति में देख पा रही हूँ। हमारे साथ सूरत से प्रशांत भी है। प्रशांत, सूरत तो कपड़ा सिटी है, वहां पर व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया होगा इस बाढ़ से। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल आपको बता दें कि सूरत शहर के मिठी खाड़ी इलाके की है बर्बादी की तस्वीरें आप देख सकते हो। करीब 6 से 7 फीट यहाँ पे पानी भर चुका था। अब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है और नगर निगम की टीमें जो है सफाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को जिस तरह से बाढ़ आई थी उसके बाद यहाँ पे करीब लोगों को 4 दिन फिर पानी में रहना पड़ा था और अभी फिलहाल स्थिति जैसे ही अच्छी होने के बाद फिर से खाड़ी का जो बाढ़ आया उसके चलते यहाँ पे पानी भर चुका था। और फिलहाल जिस तरह से पानी उतरा है, सफाई की जो झुंबेश चालू है, लेकिन आपको बता दें कापड़ मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक बार नहीं फिर से बाढ़ आने के चलते करोड़ों रुपए का उनको नुकसान जो है भुगतना पड़ा है। उसके साथ साथ जो खाड़ी किनारे बसे हुए अलग अलग नगर और सोसाइटी आई हुई है उसमें भी करीब 6 से 7 फीट पानी भरने से लोग अपने घरों में 4 दिन तक कैद रहे थे। और उसके साथ साथ जिस तरह से नगर निगम की फायर विभाग की टीम ने 3000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया है। बर्बादी के निशान छोड़कर गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।